आपके शरीर की कोई नस रुक जाएगी तो शरीर का वो काम करना बंद हो जाएगा। और मेरे पास तो मैसेज आ रहे हैं इतने सारे, बड़का की इसी नस रुक रही है, एक समाज में बताने जो भी कौन रुक रहे रह रहे। और यह सच्चाई बता रहा हूं, कोई झूठ कौन बोल रहा। जिस सरकार के आदमी ने पूछना हो मेरे जरा पूछ लियो, आदमी खुद भी आगे आके कहे जी हम तैयार हाँ स्टेज पाके बताने हमारा नाश हो लिया। और हमने मतलब ब्याह हुए 15 दिन हो यार हमारा नाश हो लिया, हमारा तलाक होने की बारी बारी है। आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि वो सोता है कित। ये छोटे छोटे बालक हैं, ये नौजवान साथी हैं, गूगल सब पे है, जी किसी की नहीं है। आई बाप का जी करता हो तो लुआओ, जी करता हो तो ना लुआओ। जो गरीब एक अंकल जी कहते बोला कोर्ट का वो आदेश है कि है वो आदेश मार तो रहा, लेकिन मैंने न्यू बता दो कागजा के भरोसे पर अपने बालकन बचाओगे के? अगर कागज में काल ने सुप्रीम कोर्ट न्यू कह देगी अकना सब का लाना पड़ेगा, फिर लुआ लोगे के? अगर काल ने सरकार न्यू कह देगी कि हम लिखित में दे, तो लिखित में सरकार ने दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मैं यू कहूं कि जो सी चीज अपने आप में इतनी खतरनाक है जिसके बिना हम ठीक ठाक हैं, अगर वह चीज सरकार धक्का करेगी या कोई मास्टर धक्का करेगा या कोई डॉक्टर धक्का करेगा, मैं तो कौन छोड़ू? धक्का क्या होगा भाई? मेरा शरीर मेरी मर्जी है, मेरे शरीर का कोई आदमी हाथ क्यों कर ला देगा मेरी मर्जी के बिना? और केमिकल डालने का तो खेल ही सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको ये आपके स्वास्थ्य के साथ जोड़ के दिखाया गया खेल है जिसकी असली जड़ कते और है। आपको हार्ट अटैक आज नॉर्मल लगता है, आपको लगता है कि भाई 45 साल का 50 साल का बालक का हार्ट अटैक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल नहीं है ये हार्ट अटैक, नॉर्मल नहीं है ये। हमारे दादे बैठे हैं, इन्हें पूछो किसी को होया करता कि उस टाइम पर हार्ट अटैक नहीं था। ये दिया गया है आपको, आपकी जड़ा गया है। 1971 के बाद जो हरित क्रांति चाली थी, उस हरित क्रांति के नाम पे जब आपको हाइब्रिड बीज दिए, जब आपको हाइब्रिड जानवर दिया, उस हाइब्रिड बीज का अनाज और उस हाइब्रिड जानवर का दूध जब आपने पिया, वहां से नाश होना शुरू हुआ हमारे बीजा का। खेत के बीज बांझ हो लिए ना हो लिए तो बताओ जी, खेत का बीज दोबारा फसल नहीं उगा सकता। सारे बीज खेत वाले बाजार से आते हैं आज के टाइम पे, सारे बीज डंगराड़े बाजार से आते हैं आज के टाइम पे। ना आंदे हो तो बताओ, इंसेमिनेशन से होते हैं हमारी नए दूध डांगर। और इंसान का भी 20-30% तो बाजार तान ला क्या होगा? आपको नॉर्मल लगता होगा, नॉर्मल नहीं है। कारण क्या है कि आपको अगर यह पता चल जाए कि जो 1971 के टाइम पे आप लोगों को हाइब्रिड बीज दिया था गया था हरित क्रांति के नाम पे, हरित क्रांति को फंडिंग देने वाला रॉकफेलर फैमिली, वही रॉकफेलर फैमिली आज के टाइम पे हमारे तेल को कंट्रोल करता है, पेट्रोल डीजल को। वही रॉकफेलर फैमिली हमारे को पेस्टिसाइड दे रहा है। वही रॉकफेलर फैमिली बिग फार्मा का मालिक है, जो ये बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं। जो सिल्लू का था अब 300 साल पहले, 300 साल कद की बात रहे बोले भाई, आपने हमारे दादा ने कौन अस्पताल देखा था मनसा का? तो गांव में एक अस्पताल भी को नहीं होया करे था, शहर में भी कौन था? समझ रहे हो कहानी को? यानी कि आपको जैसे जैसे इन्होंने अनाज दिया, 71 के बाद आपको वो हाइब्रिड बीज दिए, आपके बच्चों की नसों में जहर घोला, बीज बदल दिया और वो बीज खत्म कर दिया। तो आप यानी कहने का मतलब क्या है? आपके बच्चों को इन उसी आदमी ने जो आज आपका बिग फार्मा का मालिक बना बैठा है, जिसने ये अस्पताल खोल रखे हैं, जो इन अस्पतालों को फंडिंग करते हैं, उन्हीं परिवारों ने आपको वो बीज दिए थे। यह बात को नहीं आई हमारे समझ में? नहीं आई तो कोई बात नहीं भाई, ईब मारे समझ मारी, हम तो बोलन लाग रहे, ईब तो समझ जो जई बिन्नू सोचो हो अकबलायू तो बेड़ा निके करेगा भाई। बोले मेरे तीनों पूछा था एक गांव में, बोले तू क्या तलाक रहा है भाई? राजनीतिक दल भी नहीं ज्वाइन कर रहा, सारे तो राजनीतिक पार्टियां गेल दुश्मनाई ले ली, सारी बिग फार्मा गेल ले ली, सारी सरकारा गेल ले ली, केंद्र सरकार गेल भी ले ली, स्टेट वाली सरकार गेल भी ले ली। अतना सा आदमी हूं, कोई न्यू भी नहीं है, कोई बड़ा बड़ा जमींदार और 1.5 किला भी कौन आंदा हो भी न्यू कह रखा दे दिए गांव में मेरे बाबू थे, उसका भी न्यू कौन करे, कोई लालच हो।
कोई बैंक बैलेंस नहीं, 1 रुपया गोज में नहीं। सरकारी नौकर होया करता 8-9 साल पहले नौकरी छोड़ा, कौन करता भैया नौकरी, गुलामी कौन होती। क्या तक कर रहा हूं मैंने के बेरा था 9 साल पहले जब नौकरी छोड़ी, ये बाद में एक बीमारी आओगी, फिर मैं गामा गामा जाऊंगा, और फिर मैं लोग कुछ कुतरू कहते हैं बोला तो राजनीति करेगा। अब तन्ने बेरा है राजनीति करूंगा, मन में बेरा नहीं, मैं काल ते भी जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मैं जिनकी ये लड़ाई मोल रहा मैंने इतना खतरा रहे, उन्हें लाल बहादुर शास्त्री कौन छोड़ा प्रधानमंत्री होते हुए, उन्हीं के खिलाफ तो लाल बहादुर शास्त्री लड़न लाग रहे थे, उन्हीं के खिलाफ तो जो अपना बेरा और रॉबर्ट एफ कैनेडी जो उस टाइम पे राष्ट्रपति था अमेरिका का, राष्ट्रपति आदमी को, राष्ट्रपति को गोली मार दी गई, असैसिनेशन कर दिया गया। हमारे राजीव दीक्षित भाई समाज ने जगह चल रहे थे, उन्हें का पोल पट्टी खोलने लागे थे, उसने यो कर दिया। आज मेरे सामने आई 2012 में रामदेव का जब आंदोलन आता, उसने भी बताई थी नहीं रोक फेलर रोक चाइल्ड की, उसने भी सलवार पर आती थी, वो तो बच गया, चुप हो गया, उसके बाद बोलिया को नहीं। तो न्यूचा होगा भी न्यूए चुप हो जाओ, या हमारे भी न्यूए रगड़ते हैं। इसका एक तरीका है, पहले समझो बैंकिंग सिस्टम क्या है। रवि कुमार ने इतनी बढ़िया किताब लिख रखी है, बैंकों का मायाजाल, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, छोटी सी किताब है, भारत जगह के नाम है उनका, रवि कुमार की जो संस्था है, रवि कुमार ढूंढ लियो, यूट्यूब पर उसका बनाया और वीडियो भी है, उसने पूरी किताब एक्सप्लेन कर रखी है। आप उस आदमी की उस बात को समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कर्जे का के खेल है, रुपये का के खेल है। क्यों जमींदार को पैसे के साथ जोड़ा, क्यों जमींदार के साथ जिनकी रोजी रोटी जुड़ रही थी। गांव में एक भी तबका ऐसा नहीं था, लुहार हो, कुम्हार हो, नाई हो, धोबी हो, चमड़े का काम करने वाला हो, सफाई का काम करने वाला, कोई भी हो, हर आदमी जमींदार के साथ जुड़ा हुआ था। किसी ने रुपया कौन से या करता, क्यों जिन्हें आ करता, रुपये के साथ जोड़ा पहले हर तबके को, बैंकों के साथ जोड़ा, और आज आपको कर्जे के साथ जोड़ रहे हैं। आपकी खेती को अटैच कर दिया बैंकों के अंदर, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे आपको लोन दे रखे हैं, आपका जो खर्चा है, जो जमीन में आप खर्च करते हो वो आपका बढ़ा दिया, और जब आमदनी है वह घटा दी, तो कर्जा बढ़ेगा कम होगा, आपका कर्जा बढ़ेगा। नौकरी के नाम पे औलादों को बाहर बेच देते हो, पढ़ने के नाम पे गांव में तो धकेल दे देते हो, पढ़ने के नाम पे अपने बालकन तो न्यू कहते बोला तू तो पढ़ ले, डांगरन तो मैं प्या लाऊंगा, पढ़ ले, खेत में तो मैं जा आऊंगा, क्यों माटी में माटी होगा, नहीं तो पढ़ ले, नहीं तो पढ़ ले। न्यू नहीं समझ रहा गांव का आदमी, अगर सारी दुनिया में सारी पोस्ट जितने भी डिपार्टमेंट है अगर सारे भर देंगे ना, तो भी 2% तक फालतू बालकन नौकरी कौन मिल सकती। जब सारी पोस्ट भर देंगे तो 2% तक फालतू जब नौकरी मिलनी है नहीं, संभव ही नहीं, तो 98% का जुगाड़ तो गांव ने करना पड़ेगा, गांव ने करना पड़ेगा, समाज ने करना पड़ेगा, सरकार ने करना पड़ेगा, किसने करना पड़ेगा। पर मैंने इतना बेरा कम से कम वो जुगाड़ समाज ने करना पड़ेगा, बालक ने नहीं करना। अब ये बालक छोटे छोटे हैं, ये बड़े होके क्या बनाने हैं, समाज में इनका क्या उपयोग करना है, ये डिसीजन, ये निर्णय तो गांव राम करेगा ना बैठ के, उसके माँ बाप करेंगे, उसकी बड़ी पीढ़ी करेगी। बड़ी पीढ़ी ने तो बस एक काम करा है, अपनी औलाद पढ़ने बोला हम तो सारा खर्चा कर देंगे, तेरे ऊपर खर्चा कर सके हैं भाई। समाज किस तरीके से तोड़ा गया आपको पता भी नहीं चलेगा। सारी पॉलिटिकल पार्टियों के गुर्गे आपको वहां मिलेंगे गांव के अंदर, जो अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा ठाए रहेंगे। आज तक पिछले 30 साल में, 20 साल में आम आदमी का फायदा देखा है कि आपने कोई पार्टी कर दी? आम आदमी का जो उसकी गेल लाग रहा है उसका तो फायदा हो जाओगा, वो तो अपना काम काट जाओगा, वो तो अपने कमीशन खा जाओगा। कमीशन नहीं खाओगा तो कितने ठेकेदारी कर लेगा, ठेकेदारी नहीं कर लेगा तो अपना काम करा लेगा, अपने टैक्स बचा लेगा, अपने और धंधे छेड़ लेगा, अपनी उस रेपुटेशन का फायदा ठा गए। लेकिन आम आदमी का फायदा कौन होगा? आम आदमी तो पीछे पीछे न्यू रहेगा बाट में, उससे तो उस पार्टी का आदमी न्यू कहीं जागा। मैंने तेरी बात कर रखी है, अल्ले इसमें कौन है, अगली भर्ती मिले, अगली मिले। ये अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज पार्टी नहीं है, कंपनियां हैं जो केवल प्रॉफिट की भाषा जानती हैं, जो केवल और केवल प्रॉफिट की भाषा जानती हैं। एक आदमी का नाम बता दिया मैंने, रॉकफेलर, जिसने आपको बीज दिए खराब।
दूसरे आदमी का नाम बता दिया, बताऊं हूं रोथस्चाइल्ड, जिसने यो बैंक दिया, जिसने आपको कर्जा दिया। नहीं कहा कर वर्ल्ड बैंक तक पीछा आ रहा है, सुना वर्ल्ड बैंक तक पीछा, और जो वर्ल्ड बैंक तक पीछा आ रहा है वो उस रोथस्चाइल्ड का पैसा है, जिस रोथस्चाइल्ड का मैं नाम ले हूं। आगे सुनो, अब तीसरा आदमी, तीसरा खिलाड़ी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी इस टाइम पे, जिसका नाम है बिल गेट्स। नाम तो सुना ही होगा, हमारे खटखट टोल कमेटी के प्रधान है, खेड़ा खापड़े प्रधान सतवीर पहलवान जी। वह कहा करता हूं बोला बिल ने मूंद देंगे भाई, गेट न पाड़ देंगे। नाम याद रखने खातर कहा आग्रह में, बिल गेट्स ने टेक्नोक्रेट आदमी है वो, टेक्नोक्रेट बोलते हैं टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला आदमी। विंडो जो चलती है कंप्यूटर के अंदर, उस सारी का मालिक है वो। उसने टेक्नोलॉजी के सारे आदमी अपने कंपनी में ले लिए। कंपनी कौन सी? जिसका नाम रखा उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जो कुछ शब्द हैं जो हमारे बुजुर्गों के समझ में नहीं आए, ये मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे देख रहे हैं या जो बच्चे नौजवान साथी हैं वो इस वीडियो में देख लेंगे। मेरा चैनल है जो लीडर इंडिया, उस पर डाल दूंगा, या जनता सरकार मोर्चा के पे भी मिलेगा आपको, ये जनता सरकार मोर्चा का फेसबुक पेज। वहां पे मैं इसलिए डाल रहा हूं ये, ताकि आप लोग इन शब्दों को पकड़ के उसके बारे में सर्च करो, आप लोग ढूंढो कि इसकी सच्चाई क्या है जो देवेंद्र बोल रहा है। झूठ तो नहीं बोलता, बकवास तो नहीं करता कि नहीं, कहते खाम खाई क्यों सच्ची में कोई एजेंडा लेके चल रहा हो। तो एक बार जब जिस दिन सारी रिसर्च कर लोगे ना, उस दिन वह भड़क हो जाओगी जो मारा हो रही है। कौन आवे नींद सचली में, कौन आवे? क्योंकि आपके बच्चों के लिए पूरा इंतजाम कर रखा है। थोड़ी देर पहले वो धर्मवीर भाई कह दे, चाचा हूं तो मेरा यू ठीक है, पर हम इकट्ठे पढ़ रहे हैं। धर्मवीर ने कह था बोला वो थे प्रधान जी कित गए ह्यूमन राइट्स वाले, आप थे ना बिठमड़ा से, उन्होंने बोला आप चले गए थे उस टाइम कमरे से बाहर। बोला ह्यूमन राइट वाला ने भी नहीं बोला इसके ऊपर, मुद्दे के ऊपर हमारे जो ह्यूमन राइट थे उनको वायलेट कर रही थी सरकार, वह भी नहीं बोले। मगर इब तो कम से कम ह्यूमन राइट्स बच रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वाले भी बच रहे हैं, जिनके शरीर में केमिकल, क्योंकि इसका पेटेंट बिल गेट्स के नाम पे है। वो बिल गेट्स जुड़सा 2016, जिनको 2015 में नरेंद्र मोदी ने पद्म भूषण का अवार्ड दिया, जनवरी 2015 में। ऐसा क्या हो गया कि 14 में सरकार बनी मई में, और 6 महीने पाछा जनवरी में पद्म भूषण दे दिया बिल गेट्स और उसकी वाइफ मेलिंडा को। और उसके बाद उसी बिल गेट्स ने 2016 के नीति आयोग के प्रोग्रेसिव फार्मिंग वाले उसके अंदर, मैं तेनू कहा भाई नीति आयोग क्या तो बना था, आप लोगों को पता ही नहीं चला। आपको तो यहां विदेशों की वो सैर कराई जा रही थी, देश का मान बढ़ा दिया, देश शक्तिशाली हो गया, देश शक्तिशाली हो गया, पता नहीं क्यों हो गया, पाकिस्तान कांपने लगा, आप लोगों को तो ये बताया जा रहा था। और पीछे से प्लानिंग कमीशन को भंग किया जा रहा था, पीछे से जितने कमीशन आ रहे थे चलते सारे भंग करके नए कमीशन बढ़ाए जा रहे थे। प्लानिंग कमीशन क्यों भंग किया गया था? क्योंकि प्लानिंग कमीशन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के लाए हुए अफसर भी थे, और सोनिया गांधी के लाए हुए अफसर भी थे, और देवगौड़ा के अफसर भी थे, सारे अफसर थे। जय उस प्लानिंग कमीशन की प्लानिंग को वो बार बता देते पब्लिक को, तो पब्लिक ने बेड़ा लाग जाता आपके साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला है। इसीलिए आप तक बात ही ना पहुंचे तो पहले मीडिया चैनल्स को खरीद के उसके ऊपर कबाड़ा चलाना स्टार्ट किया। उसके बाद वो पुराने जितने कमीशन थे वे सारे भंग कर दिए और केवल एक कमीशन बना दिया, नीति आयोग। नीति आयोग के अंदर वो आदमी बिठाए जो उन लोगों ने बोले, ऊपर मालिकों ने। कब है ना, आप किसी अफसर ने कहो, किसी पुलिस वाले ने बोला भाई वो माकस लगाना जरूरी तो नहीं है, मैं माकस जान की बोलू नहीं तो वीडियो डिलीट हो जावे, तो मेरा क्या कहेगा, बोला हमारा तो ऊपर का आदेश है। दूसरा कहेगा बोला यार ये तो नहीं है जरूरी लगाना, अफसर से पूछो जाके नहीं, इंस्पेक्टर से पूछो, इंस्पेक्टर कह देगा ऊपर का आदेश है। एमएलए जाओगे, एमएलए ने कहेगा ऊपर का आदेश है। मुख्यमंत्री जाओ बोले ऊपर का आदेश है। प्रधानमंत्री तय भी पूछोगे ना, एक के बाद कहूंगा प्रधानमंत्री भी ऊपर का आदेश है। गए थे ये गए थे, पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन था, डॉक्टर हर्षवर्धन है, उस तो रह गए थे, टीम गई थी, बोला भाई यो सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसने बचा लो अपने देश ने, हम साबित करने लाग रहे। हाँ, हर्षवर्धन ने यह बात कही थी कि भाई हमने बेड़ा है,
गलत हो रहा है, लेकिन हम क्या करें, WHO की नीतियों में फंसे हुए हैं। जो WHO कहेगा हमने तो मानना पड़ेगा। हम WHO की गहराई में जाके देखा तो WHO बनाया जिस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे था, अब्राहम फ्लेक्सनर बोलते हैं उसको, फ्लेक्सनर रिपोर्ट बोलते हैं। अब्राहम फ्लेक्सनर की अध्यक्षता में रखी गई थी। 1908 में कमीशन बैठा, 1910 में कमीशन ने रिपोर्ट दी, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे WHO का गठन हुआ। और आपको जान के अति प्रसन्नता होगी कि उस फ्लेक्सनर कमीशन को फंडिंग देने वाला भी रॉकफेलर, उस रॉकफेलर ने कहा कि पूरी दुनिया में एक जैसी चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए, क्योंकि उसने आकर के देखा भारत के अंदर कि भारत में तो बीमारी को नहीं होता कोई, जो बीमार हुआ है उसकी बीमारी का इलाज उनकी मां दादिया दो रसोई में जरा नहीं करता जी। मां पटते सी रसोई में जाके कुछ पकड़ा दी, पेट में दर्द हो रहा, कितने दांत में हो रहा, कितने आंखों में हो रहा, कान में हो रहा, चोट पीट लागी, अपने दो सारे इलाज अपने घर में होया करते, हर चीज के नहीं होते तो खेत में होया करते, गितवाड़े में होया करते, सारी दवाई खेत में थी। तो उसने यह बात देखी थी और 1911 से पहले अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज के अंदर, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज में सारी पैथी पढ़ाई जाती थी, होम्योपैथी भी पढ़ाई जाती थी, आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता था, एक्यूप्रेशर भी, एक्यूपंक्चर भी, आपका नेचुरोपैथी, सब कुछ पढ़ाया जाता था। लेकिन उसके बाद वह सुशील वाली बात है कि उसके बाद सबको बदनाम करना शुरू किया, उन पैथियों को, यहां तक कि मिट्टी को बदनाम किया। टेलीविजन में प्रोपेगेंडा चला कि सफाई होनी चाहिए, जो बालक ज्यादा सफाई में जो बड़ा बढ़ता है वो बालक सारी अण बीमार रहा करे। हमारा गांव वाला बालक सारी अण माटी में खेल रहा है, वो बीमार कौन हुआ है? क्योंकि इससे बड़ी एंटीवायरल है ही नहीं। वायरस का सबसे ज्यादा खात्मा अगर कोई चीज करती है तो वो मिट्टी करती है, और सबसे पहले मिट्टी खत्म करी उन लोगों ने, बीज खत्म करे, ऑर्गेनिक जानवर खत्म करे, आपकी दवाइयों में, आपके खाने में, हर चीज में आपको जहर दे के आपको बीमार किया गया। और उस बीमारी का असर यह हो रहा है कि आज के टाइम पे जो पूरे देश को खाने को देते हैं, 2 प्रदेश हरियाणा और पंजाब कैंसर में सबसे ज्यादा है इनके अंदर। यानी कि आपकी नसों में, आपकी जड़ों में मीठा डाला गया। पहले हम कौन होते, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, ये जिनसे ये छोटी आप जिन्होंने कहा है बुलाया, इतनी खतरनाक बीमारियां हैं। ये बीमारियां आपको दी गई हैं बकायदा कर्जे की तरह, कर्जा आपको दिया गया है, जमीनें आपकी खत्म करी गई हैं, औलादों की पढ़ाई जानबूझ के ऐसी कर दी कि मैं, अगर मेरा बालक, अगर सिल्लू का बालक 1 क्लास में पढ़ते हो तो मैं भी न्यू बाट देखूंगा, कल ने पेपर तब पहले सिल्लू वाले छोरे का ताप क्यों नहीं चढ़ जाए, मेरा वाला फर्स्ट आ जाए। इसी पढ़ाई चालू कर रखी है। और नौकरी पर जाना पड़ता हो तो मैं न्यू बाट देखूं, क्यों नहीं उसकी पर कंपटीशन वाला बालक मरे जा, जब तो मेरा नौकरी लागेगा ना, दूसरा का नुकसान होगा। भाई 1 लाख बालक ने फार्म भरती है और 2 भर्ती होने हैं, तो न्यू बाट देखा हमारा का होना चाहिए, जब बाकी दुनिया एसटीसी कराओ। तो ये एजुकेशन सिस्टम आपको दिया गया, खेती आपकी ऐसी कर दी, बालक को ही तोड़ दिया, एजुकेशन आपकी ऐसी कर दी कि आपकी शिक्षा इस टाइप की होगी, समाज के काम नहीं आनी चाहिए शिक्षा, केवल नौकरी के लिए। भाई डिग्री का और तो कोई काम नहीं होगा, हम तैयार खड़े हैं या बताने लग रहे, डिग्री तो नहीं पूछी आपने किसी ने, कह रहा हूं उसने सर्च करो, उसने टोलो, और जन्नू मेरी बात में फर्क पावे तो मैं जिस गांव में जाऊं लठले खड़े पाओ, टांगड़ी जांगो मेरी, और जब मेरी बात ठीक हो तो जुन आप हमारे बालका ने जुन से नुकसान करने लग रहे, फिर उनकी टांगड़ी जांगने का टाइम आओगा, आना चाहिए। हमारे स्कूल के मास्टर तो ये पूछना पड़ेगा कि तू कौन हो हमारे बालका के धक्का करनिया। डीसी तो ये पूछना पड़ेगा कि ये जो सेक्रेटरीट बन रहा है ना, ये जो सचिवालय हमारे पैसे से बन रहा है, तेरी तनख्वाह हमारे पैसे से आती है, तू नौकर है, मालिक नहीं है। यह बात उससे पूछनी पड़ेगी। जिस तरीके से किसान आंदोलन के अंदर देश के और समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर के मुख्यमंत्री को भी उसकी औकात याद दिलाई थी ना कि नौकर है, नौकर की तरह रहे, हम कहेंगे तो प्रोग्राम होगा, हम कहेंगे तो नहीं होगा। वो टाइम है दोबारा से पछली लड़ाई लड़ ली हमारे बुजुर्गों ने, जो फसला वाली लड़ाई थी, नस्ला वाली लड़ाई लड़नी पड़ेगी नौजवानों ने। यह बात इतना बड़े षड्यंत्र ये हमारे बुजुर्ग पर समझने का टाइम भी नहीं है। और भाई इन नहीं सारी उम्र इन ननू ला के नहीं रखांगे हम, ये तो आप लोगों को अपने बच्चों को आगे करना पड़ेगा। मारण तो कर दिए भाई,
आप तो करते कह आए थे जब ये रोड़ा नहीं हुआ था चंडीगढ़ वाला। चलो चंडीगढ़ वाले रोड़े में तो थोड़े फेमस हो गए। मैं आज का कौन लाग रहा, 2016 का लाग रहा। गांव गांव जाके समझाने लोगों ने कि थारे बालक आने वाले टाइम में बर्बादी के रास्ते पे है, इन्हें संभाल लो। लेकिन उस टाइम पे 19 के इलेक्शन तो पहले भी जब जाया करता लोग ने कहते 19 में इलेक्शन लड़ेगा वो पक्का। मैंने को तेरा भाई तम इलेक्शन लड़ लो पहले, 19 साढ़े बाद आ जाऊंगा मैं, तो 20 में आ जाऊंगा। ये भी जब कुछ लोग ने कहा बोले तो इलेक्शन लड़ेगा, मैं कोई बात नहीं भाई, मैं तो 24 पाछा आ जाऊंगा, 24 में देख लियो आप तो फिर आ जाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी बर्बादी का कारण समाज के वो शरीफ लोग हैं जो घर में चुप बैठे हैं। वो लोग हैं जो अपने बच्चे के नुकसान से टलते उसने बाहर नहीं काटते। जब हम यो लड़ाई शुरू हुई थी ना, जिस टाइम पे यो बीमारी वाला फ्रॉड चला और मैं इसने समझाने खातिर लिखड़ा, एक भी लॉकडाउन में एक भी दिन नहीं रुका मैं। 21 दिन का लॉकडाउन था, लोगों में दहशत थी। जब लोगों ने अपने ठीकरी के पैरे लुआ रखे थे ना गामा में, गामा के बाहर ठीकरी वाले पैरे, मैं उन दिनों में भी अपना एक डॉक्टर दोस्त था उस पर बनवा के सर्टिफिकेट गाड़ी के आगे चेप का चल रहा था। मैं कोई रोकनिया कौन था, जुमा नहीं रुके। जो दहशत में थे वो जाके उनके हाथ में ला के उनके जफ्फी पा के उनके रोटी खा के उनका जूठा खा के उनका एहसास दिलाया कुछ को ना होता, मत घबराओ, यो सारा खेल चल रहा है, हमने समझ मारा है। उस टाइम पे जब समझाया करते, याद है हमारा 2 अक्टूबर 2020 में अप्रैल में लगा था, मार्च में लॉकडाउन। 2 अक्टूबर 2020 में जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए थे, 62 आदमी गए थे। सिल्लू गेल था उनमें, 62 में कौन था उसमें, मैं कितने और लग रहा था। पूरे देश में था, नेशनल लेवल पे 62 आदमियों ने खड़ा होकर विचार करा, अरे क्यों कर बचावा इन्हें, ये तो अगले खेल में फंसते जान लग रहे गांव वाले। स्पेशली गांव टारगेट था, क्योंकि आपके पास उपजाऊ जमीन है, आपके पास नस्लें सारी सबसे ज्यादा सुरक्षित और मजबूत नस्लें हैं। इनका तजुर्बा करने के लिए, इनका एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे बढ़िया एनवायरमेंट गांव पे है। शहर वाले तो अपना पोल्यूशन में कर करके शरीर खराब कर रखे हैं, तो तजुर्बे के लिए सबसे बढ़िया जनरेशन है। mRNA और DNA बेस वैक्सीन पहली बार आई हैं और इनका क्या साइड इफेक्ट होगा लंबे टर्म में किसी ने भी नहीं पता, खुद बनाने वाले ने नहीं पता। ICMR का डायरेक्टर जनरल